तो हो सकता है गेमिंग अपडेट के बाद और इंप्रूव हो जाए। उस पे स्विच करने के बाद इसके अंदर क्या ही जिटरिंग मिली है, सच बता रहा हूं, नारियल चढ़ा गाऊंगा मंदिर के अंदर। बट यहाँ पर बात आती है अब यूआई के कचरे की। तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है पोको की एफ सीरीज का फेमस फोन पोको F5, और इस फोन को लिटरली पोको ने हर किसी को बांटा है। बट इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल्ड क्लेम। तो अनबॉक्सिंग हम स्किप करने वाले हैं क्योंकि हर बार की तरह फोन केस और 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना स्किप मत करना, बिल्कुल फ्री है। लेकिन अब इस फोन को जो खास बनाता है और किसी भी फोन में फर्स्ट है वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 प्रोसेसर, और ये भी 4nm पर बिल्ड है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और जो 8 सीरीज के फ्लैगशिप प्रोसेसर है ना, वो भी 4nm पर बिल्ड है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी कंजप्शन कम है। बाकी यहाँ पर कोर्स चेंज होने की वजह से इस 8 सीरीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। बट 30,000 में मिलने वाले फोनों में भाई ये आई थिंक इकलौता फोन है जो बिल्कुल क्लोज टू 1 मिलियन स्कोर शो कर रहा है। इसके अलावा भाई हमने जितना भी अच्छे से टेस्ट करा है उसमें कहीं भी हीटिंग इश्यूज नहीं मिले हैं। साथ ही यहाँ पर यूपी थ्रोटलिंग के अंदर कंसिस्टेंसी भी नए प्रोसेसर के हिसाब से काफी सही देखने के लिए मिली है। बाकी फ्लैगशिप प्रोसेसर है तो डे टू डे यूजेज में जो नॉर्मल टास्क है उसे अच्छे से हैंडल कर लेता है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह अच्छी है क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर भी अच्छा दिया है। इसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज है और DDR5 रैम दी है, जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 7 GB। तो ये ऑप्शन भी अच्छा है। अगर आप ज्यादा हैवी टास्क करते हो तो आप एक्सपेंड करके थोड़ा सा काबू कर सकते हो अपनी हैवी टास्किंग को। बाकी यहाँ पर रैम मैनेजमेंट वगैरह जितना हमने यूज करा है उसके हिसाब से ठीक मिला है। बट यहाँ पर बात आती है अब UI के कचरे की। जैसे आप UI को चलाओगे आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे आप ऐप ड्रॉअर में जाओगे ना, एक तो कीबोर्ड ओपन हो जाता है और ऊपर की तरफ आपको काफी सारे एड्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। और इसी तरीके से पुश नोटिफिकेशन भी इसके अंदर काफी ज्यादा मिली है। बाकी इसके अंदर ब्लोटवेयर भी काफी सारा दिया है जो कि एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं खराब कर देता है। बट आप इन सारी चीजों को इंस्टॉल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, जिसके बाद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, शायद नई अपडेट आने तक। Emotional damage। अब इतना पावरफुल प्रोसेसर है, गेमिंग करना तो बनता है। एक तो इसके अंदर देखो प्रोसेसर की वजह से सेटिंग सारी अनलॉक है। हमने 90 FPS में गेम प्ले करा और यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी थी 90 FPS में अच्छी मिली, कोई भी फ्रेम ड्रॉप जिटरिंग नहीं था। लेकिन जब तक हमने अल्ट्रा और मैक्स पे स्विच नहीं करा, उस पे स्विच करने के बाद इसके अंदर क्या ही जिटरिंग मिली है। हमने फोन साइड रख दिया, बट अच्छी बात ये थी कोई हीटिंग इशू नहीं था। और भाई इसका जितना स्कोर देखने के लिए मिला है, जैसी कंसिस्टेंसी है, मेरे को लगता है कि अल्ट्रा मैक्स को भी अच्छे से हैंडल कर लेगा। बट अभी ये नया प्रोसेसर है और भाई गेम के साथ ऑप्टिमाइजेशन के लिए टाइम चाहिए, तो हो सकता है गेमिंग अपडेट के बाद और इंप्रूव हो जाए। पर अच्छी बात यह कोई हीटिंग इशू नहीं है इस प्रोसेसर के अंदर। और इस बार भाई पोको ने इसके अंदर Android 13 दिया है। सच बता रहा हूं, नारियल चढ़ा गाऊंगा मंदिर के अंदर, क्योंकि अभी तक Android 12 पर इनके फोन आ रहे थे और इसकी Android अपडेट मिलेगी आपको Android 15 तक, और 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है पोको की इतनी लेट अपडेट ला रहा है? तो हमने जैसे देखा Xiaomi और पोको के इतिहास को, पोको के अंदर अपडेट है, इनका मदरबोर्ड उड़ जाता है, इनके कैमरास डेड हो जाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए इन्होंने क्या करा कि अपडेट को थोड़ा स्लो कर दिया, ताकि अच्छे से पहले खुद चेक करेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसके बाद रोल आउट कर रहे हैं। वरना आपने देखा होगा Xiaomi और पोको पहले सबसे जल्दी अपडेट दिया करते थे। और पहले ये भी होता था कि इनके फीचर ना, जैसे नई अपडेट आई एंड्रॉइड की तो फीचर्स और ज्यादा बढ़ जाते थे, क्योंकि इसके अंदर MIUI जो है ना वो फीचर रिच UI है। बाकी अभी तक तो फोन ठीक ही चल रहा है। आई होप कि अपडेट के बाद ही ठीक ही चले। बात तो सही है। और देखो मैंने भी ब्लोटवेयर की बात करी थी ना, तो इसके अंदर इन्होंने इस बार ओपेरा ब्राउजर भी डाल के दिया है। अब एक चीज है जो मेरे को कम इंप्रेसिव लगी है, हो सकता है आप लोगों को इंप्रेसिव लगे, वो है इसका डिजाइन। यहाँ पर ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ मिलता है, साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक है। और मेरे पास जो एक कलर दिया है ना, ब्लैक कलर, जिसपे आपको एक तरीके से कार्बन फाइबर का टेक्सचर दिया है। लेकिन इसका व्हाइट कलर मेरे को अच्छा लगा था। अब यहाँ पर ब्लैक पे गैनेक तो फिंगरप्रिंट हद से ज्यादा लग रहे हैं, और विदाउट कवर चलाओगे तो स्क्रैच भी भरने वाली है इस पे, और फिंगरप्रिंट भी लगते हैं ना, आसानी से नहीं छूटते। और कैमरा मॉड्यूल में बहुत ज्यादा डस्ट घुस रही है। और ऊपर से अगर ये फोन 30,000 का आता है तो डेफिनेटली वैसी फील नहीं दे रहा, लेकिन 25 के आसपास का आता है तो आपको ठीक ठाक इन हैंड फील मिल रही है। अभी बताऊं ना, इनका जो X5 Pro है, इसकी इन हैंड फील और इसकी इन हैंड फील मेरे को लगभग सिमिलर ही लगी है। तो इस कलर के साथ मुझे ऐसे कोई वाओ फैक्टर नहीं लगा। बाकी इसका जो व्हाइट कलर है वो पिक्चर्स में मेरे को डेफिनेटली अच्छा लगा है। और एक बात और, मैंने अभी तक जितने भी फोन रिव्यू करे ना, ये सबसे ज्यादा स्लिपरी फोन है। शॉट्स लेते हुए क्या ही ये गिरा है, बट यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी ठीक है, टूटा नहीं। और इसके फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। OLED पैनल है, लेकिन ये POLED पैनल दिया 6.67 इंच का, और इसके बेजल और चिन POLED की वजह से काफी कम है। और POLED डिस्प्ले आपको पता होगा कम बैटरी कंज्यूम करती है। और यहाँ पर डिस्प्ले जो आपको मिलती है फुल HD+ है। ये पहला फोन है जिसके अंदर 10+2 बिट डिस्प्ले दिया, यानी कि 68.7 बिलियन कलर शो कर सकती है इसकी डिस्प्ले। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन को साइड
साइड करते हैं, सीधा चलते हैं मुद्दे पर। तो देखो जितना मैंने इसे यूज करा है, एक फुल व्यू एक्सपीरियंस तो मिलता है इसके अंदर, क्योंकि बेजल चिन काफी कम है। और यहाँ पर जैसे कि पोको की डिस्प्ले हुआ करती थी, स्पेसिफिकेशन भरपूर दे दी, लेकिन ओवर शार्पनिंग वगैरह मिल रही है, वैसा मेरे को कुछ नोट नहीं हो। यहाँ पर कलर कैलिब्रेशन इस बार डिस्प्ले की डेफिनेटली काफी अच्छी है, और HDR कंटेंट के टाइम पर जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो भी काफी अच्छे से परफॉर्म करती है। इवन आउटडोर के अंदर जितना 30,000 वाले फोन करते हैं ना, पीक ब्राइटनेस उतना ही करता है, और थोड़ा सा कैमरा यूज करने के बाद जल्दी ड्रॉप भी कर लेता है, जैसे कि 30,000 वाले और फोन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कंपनी क्लेम करते हैं हमने 50:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया है, तो जब आप नॉन HDR कंटेंट देख रहे हो और दो ब्लैक पार्ट है, जैसे कि हेयर और बैकग्राउंड डार्क है, तो वहां पर ना आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे, एक तरीके से मर्ज हो जाता है। इसकी डिस्प्ले वहां पर हल्की सी मेरे को कॉन्ट्रास्टी लगी है। बाकी ऑल ओवर डिस्प्ले एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा है, लेकिन एक चीज की फिर से कमी आ जाती है। पोको और Xiaomi कितनी भी अच्छी डिस्प्ले दे दे, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देते। इसमें भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, हालांकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर की रिकॉग्निशन और स्पीड थोड़ी सी ज्यादा तेज होती है, और वह यहाँ पर भी देखने के लिए मिला। और इसके हैप्टिक्स जैसे कि Xiaomi और पोको इस प्राइस के अंदर देते हैं, स्प्रिंग ही होते हैं, लेकिन आपको अलग अलग वेरिएशन मिल जाते हैं, तो वो है। लेकिन अगर ये फोन 30,000 में आता है, और मैं अगर इसे कंपेयर करूं iQOO Neo 7 से, तो iQOO Neo 7 के हैप्टिक्स ज्यादा सॉलिड है। पर अच्छी बात है हमारा गड्ढा हमारे पास है, इसमें से 3.5 mm जैक नहीं निकाला है, और इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद डोल्बी एटमॉस, और इनकी साउंड क्वालिटी भी काफी लाउड और रिच है। लेकिन अब बात आती है इनके कैमरास की। पोको X5 Pro के तो काफी इंप्रेसिव कैमरास थे, क्या F5 के कैमरास वैसे हैं? तो हमने भाई इसके कैमरास टेस्ट करे। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विद OIS, वीडियो रिकॉर्डिंग 4K में काफी अच्छी है, और यहाँ पर कलर्स भी अच्छे हैं। इवन डायरेक्ट सनलाइट के अंदर लाइट कंट्रोल भी वीडियो के अंदर मेरे को ठीक देखने के लिए मिला है, और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपको 4K 30 FPS का मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर दिया है। तो यहाँ पर हमने फोटोज क्लिक करी सबसे पहले 64 मेगापिक्सल से, और यहाँ पर फोटोज की क्वालिटी ठीक है, कलर भी ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन कभी कभी मेरे को स्किन टोन लगा काफी ज्यादा फेक कर देता है। और यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है ना, उसके अंदर एज डिटेक्शन बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, यहाँ पर कभी कान उड़ा देता है, कभी बाल ही उड़ा देता है, तो इसको काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है इसके मेन कैमरा को। और हमने इसके कंपटीशन से भी इसको कंपेयर करके देखा है, इवन X5 Pro से भी कंपेयर करके देखा। मेरे को पर्सनली X5 Pro के कलर ज्यादा अच्छे लगे, हालांकि इसका लाइट कंट्रोल बेटर था। और मेरे को एक चीज अजीब लगी, इसमें HDR हिट होता है, लेकिन जैसे कि डिस्प्ले में आपको फोटो दिखेगी ना, सेम वही फोटो निकल के आती है क्लिक करने के बाद भी, तो HDR अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता। तो मे बी ये भी ऑप्टिमाइजेशन की कमी, नए चिपसेट की ISP अच्छे से नहीं झेल पा रहे हैं पोको। और इसके अलावा हमने Neo 7 से भी कंपेयर करे इसके कैमराज, और Neo 7 के सामने ट्रस्ट मी कहीं भी स्टैंड नहीं करते इसके कैमराज। बाकी आप बताना आपको क्या इनका कंपैरिजन चाहिए। इसके अलावा लो लाइटिंग फोटोज भी इस फोन के कैमराज की मेरे को ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर ऑलरेडी Realme 10 Pro है, अगर 25,000 में आता है वो ज्यादा अच्छे कैमरास दे रहा है, और 30 में आता है तो Neo तो है ही भाई बैठा हुआ है यहाँ पर। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड की एक एडवांटेज है Neo के कंपैरिजन में, बट इसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ना कचरे में फेंकने लायक है, क्योंकि भाई HDR हिट करता ही नहीं है, पूरी काली काली इमेज हो जाती है। और मैंने मल्टीपल टाइम्स फोटो क्लिक करी है, देखिए यहाँ पर आपके सामने आ रही होगी। तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ट्रस्ट में मेरे को ज्यादा खास नहीं लगा। बाकी यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा दिया है इसके अंदर। वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन बहुत सही मिल जाती है, और ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 1080p 60 fps तक, बट अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 fps में। एंड ट्रस्ट मी भाई, यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है वो तो काफी अच्छी है, बट बैकग्राउंड इसने पूरा ब्लोन आउट करा हुआ है। बट यहाँ पर भाई इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी अभी आपको स्टेबलाइजेशन नहीं दे रहा सिवाय सैमसंग के। तो वीडियो तो ठीक है, लेकिन फोटोज की बात आएगी तो बहुत ही गंदी फोटो लेता है इसका फ्रंट कैमरा। में वर्स्ट कहूंगा इस प्राइस के अंदर। एक तो बहुत ज्यादा गोरा करने पर फोकस करता है, और लाइट कंट्रोल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको जैसी डिस्प्ले में फोटो दिखेगी ना वैसी ही आती है, प्रोसेस करता ही नहीं है। यहाँ पर हमने स्क्रीन रिकॉर्ड भी करी सबूत के तौर पर। और इसी के साथ हमने X5 Pro से इसके कैमरास कंपेयर करे। X5 Pro से यहाँ पर एक एडवांटेज मिलती है कि वार्म साइड पर कलर है, जो कि काफी लोगों को आई प्लीजिंग लगते हैं। X5 Pro के कूल साइड पर फोटोज मिलती हैं, लेकिन जैसे आप Neo 7 से कंपेयर कर दोगे, अगेन इसके कैमरास उसके सामने काफी कमजोर हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी कैमरास मेरे को पोको के कमजोर लगे हैं। मतलब वीडियो को छोड़ के जब फोटोज की बात आएगी वहां पर काफी नीचे हैं इसके कैमरास। और दूसरा, इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 5000 mAh का बैटरी दिया है, 67 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। अब मेरे को इसकी चार्जिंग थोड़ी सी स्लो लगी थी, अब ऐसा इस वजह से क्योंकि ये सिंगल सेल बैटरी है। बट यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है अभी तक मेरी टेस्टिंग के अंदर मेरे को ठीक मिला है। बाकी जो मैं इसका कंपैरिजन लाऊंगा और रिव्यू लाऊंगा उसके अंदर मैं आपको इसकी अच्छे से बैटरी बैकअप बताने वाला हूं। तो अगर आपका कोई डाउट है इस फोन को लेकर तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपका भाई रिव्यू के अंदर बता देगा। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा है F5 फोन। अगर ये 30,000 में आता है तो भाई इसका कंपटीशन मेरे को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि ऑल ओवर एक बैलेंस फोन लग रहा है इसके कंपैरिजन में। लेकिन जहां पर बात आएगी परफॉर्मेंस की और UI के अंदर स्मूथनेस की, वहां पर मैं इसको आपको इजीली रिकमेंड कर सकता हूं। तो अब आप बताना आपको कैसा लगा है फोन। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें।
Do what you have to. Stay tuned with the HFV and Box, guys.